हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम एक ज्योमेट्री की बहुत अच्छी ट्रिक देखने वाले हैं जो कि सेमी सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, तो वही ट्रिक आज हम सीखने वाले हैं। सेमी सर्कल में अगर कोई ट्राइंगल बनाओ तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, या फिर सेमी सर्कल में कोई स्क्वायर बनाओ तो उसका एरिया रेडियस के टर्म में कैसे निकाला जाता है, आज वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हम ट्रिक शुरू करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अर्धवृत्त में अगर कोई ट्राइंगल बना हो तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक, इसमें ये मैं मान लेता हूं क्या, ये सेंटर पॉइंट है ना, किसका, ये सेमी सर्कल है, उसका क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक, तो यहां सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। यहां भी ये क्या होगी, आर रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। क्लियर है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, हमको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, इसका ये वर्टेक्स दिख रहा है, इस वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हमको रेडियस पता है सिर्फ सेमी सर्कल का कि वो है आर, और ये भी आर। अब आप ध्यान से देखिए, ये आर है यहां से लेके यहां तक, सेंटर पॉइंट से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस आर होती है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये भी सेंटर से लेके कहां तक जा रहा है, सरकमफेरेंस तक जा रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। और ये जो आर है ये इस ट्राइंगल की क्या है, इस ट्राइंगल की ये हाइट है। क्यों हाइट है, क्योंकि हमने इससे, इसके शीर्ष से वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस क्या होती है, ये होती है हाइट। ठीक है, अब आप ट्राइंगल का एरिया जानते हो कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए इसका बेस क्या है, बेस है ये वैल्यू आर प्लस आर, 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, आर प्लस आर। ठीक है, हाइट क्या हो गई, ये भी क्या है, रेडियस ही होगी हाइट, तो हाइट क्या हो गई, इंटू ये हो गई आर, है ना। तो 1/2 आर प्लस आर हो गया 2r, और इंटू में आ जाएगा आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना जाएगा, आर स्क्वायर। मतलब अगर सेमी सर्कल के अंदर आप कोई ट्राइंगल बना दो तो उसका एरिया कितना होता है, इस सेमी सर्कल की रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। रेडियस आपको कुछ भी दे सकता है, कि अगर r इज इक्वल टू 3 दे दे तो इस ट्राइंगल का एरिया बताइए, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 3 का वर्ग मतलब कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, आगे समझ में। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि जो सेमी सर्कल होता है उसमें कोई भी ट्राइंगल बनाया जाए, कैसा भी ट्राइंगल बनाया जाए, तो ये जो एंगल होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, या जो ये ट्राइंगल बन रहा है, वो कैसा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको आप नाप कर देख भी सकते हो, ये हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्क्वायर का देखते हैं। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेमी सर्कल, अब ये सेमी सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर क्या बना है, एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो ये हमने मान लिया सबसे पहले कि ये इसका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया ओ। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा, ये भी रेडियस होगा। क्लियर है। हमने क्या किया, स्क्वायर की एक साइड हमने मान ली, वो है एक्स। ठीक, अब देखिए स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो ये चारों साइड क्या हो जाएंगी, ये चारों इक्वल हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, एक्स हो जाएंगी। और इसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर के, ये भी हमने मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस वर्टेक्स को मिला देते हैं, ये हमने वर्टेक्स को मिला दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये जो पॉइंट होगा, ये स्क्वायर ऐसा रखा गया है कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, इसकी साइड का। कौन सा पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है,
अगर नहीं होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो सवाल आते हैं वो कैसा रखा होता है, ये मिड में ही रखा होता है, तभी ये इसमें एडजस्ट हो पाता है ना। आप थोड़ा सा खिसका दोगे तो बाहर आ जाएगा। तो ये ऐसे रखा जाता है कि ये जो इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वो इसकी जो भुजा होती है साइड, उसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अगर देखिए पूरी एक्स है तो इतनी क्या हो जाएगी, सिर्फ x/2। ये क्या हो जाएगी, ये भी x/2 है ना। और ये क्या होगी, ये पूरी x हो जाएगी। अब आप देख रहे हो क्या बन रहा है ये, इसको अगर मैं नाम दे दूं AOB। अब आप देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABO, कैसा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसमें लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। AO का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर। AO स्क्वायर हमको फाइंड करना है। ठीक, तो AO स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो क्या जाएगा, AB का स्क्वायर क्या जाएगा, AB कितना है x, तो x स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, देखिए OB कितना आएगा, OB कितना जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, r होती है, और यहाँ पर भी आप सर्कमफेरेंस से लेकर सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस r है। अब आप इसी को अगर देखो, ये सेंटर से लेके कहाँ तक जा रहा है, सर्कमफेरेंस तक जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। तो AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, x²/4। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस x²/4। तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5x²/4। हमको क्या चाहिए, बस स्क्वायर की साइड चाहिए, वो है x। तो x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 4 यहाँ आ जाएगा 5 डिवाइड में, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4r²/5। ठीक है, और अगर आप स्क्वायर का एरिया निकालना चाहते हो तो साइड का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का यही होता है ना, भुजा का वर्ग। देखो भुजा कितनी x, उसका वर्ग कर दिए, कितना आएगा एरिया, 4r²/5। और अगर आप साइड की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ रूट लगा देना, 4 बाहर आ जाएगा तो 2r² से r बाहर आ गया और अपॉन √5। साइड की वैल्यू होती है 2r/√5 और इसका एरिया होता है x² इज इक्वल टू 4r²/5। इस क्या बोलते हैं, स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो 4r²/5 आएगा। अब आपको r की कुछ भी वैल्यू दे सकता है, मान लो 25 दे दिया और पूछ लिया एरिया कितना होगा इस स्क्वायर का, रेडियस है 25, तो एरिया कितना जाएगा, 4 इंटू r² मतलब 25 गुणित 25, ठीक है, बटे 5 से काट देना, 25 5 कट जाएगा, है ना, कितना जाएगा 500। इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूलेस तभी याद होते हैं जब आपको उनका पूरा डेरिवेशन याद हो कि वो कैसे निकाले जाते हैं। तो आप इस तरह से पूरा ड्राइव भी कर सकते हो और ड्राइव करने के बाद उसको आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप वहां पर भी मुझे अपने डाउट बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।